देवावित नमस्ते जसधमे स्वया मणो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो। वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच। कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तेरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक पराक्रम सुनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत कल हमारे पास काल प्रतिलेखना का विषय टॉपिक प्रारंभ हुआ था। जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य को समय के अनुरूप कर लेता है, उस व्यक्ति को समय निकलने के बाद फिर पश्चाताप अवसाद का शिकार नहीं होना पड़ता।
प्रत्येक कार्य अपने समय पर शोभा देता है। जैसे कह देते हैं शादी के गीत शादी के माहौल में ही अच्छे लगते हैं। शादी के गीत यदि कोई व्यक्ति किसी के संस्कार के टाइम गाने लग जाए तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा। सर्दियों के कपड़े जैसे सर्दियों में ही पहने जाते हैं, गर्मियों में कोई व्यक्ति जैकेट वेयर करके मफलर लेकर के जून के महीने में तपती दोपहर में आके खड़ा हो जाए तो आप क्या कहोगे? बड़ा एस्टॉनिशिंग है भाई, व्यक्ति बड़ा बिजार, बहुत अजीब किस्म का है। इतनी गर्मी पड़ रही है और इस व्यक्ति ने कपड़े कौन से पहन रखे। अर्थात प्रत्येक कार्य समय के अनुरूप ही किया जाता है। प्रश्न आ जाता है फिर आजकल एक व्यवस्था चलती है कि कोई संवत्सरी पहले मना रहा है और कोई संवत्सरी बाद में मना रहा है। पधारी हमारे साथ विराज। तो संवत्सरी के संदर्भ में जब प्रश्न आ जाता है कि कब मनाए या पक्की आ जाती है तब कौन से दिन मनाए, तो वहाँ सिंपल मेथड है कि जो संघ की व्यवस्था है, जिस गुरु जिस संप्रदाय जिस संघ को फॉलो किया जा रहा है और उसी के साथ साथ सामाजिक एकता जिसमें किसी भी तरह से क्षत विक्षत आहत नहीं होती, ऐसी व्यवस्था को फॉलो करने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। और जितनी कोशिश हो सके कि उन तिथियों को यदि सेम रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन कोई कन्फ्लिक्ट या किसी भी तरह का अलगाव नहीं लगेगा, भिन्नता नहीं लगेगी। और शास्त्रों के अनुरूप चले तो शास्त्रों में जो आज के टाइम में पंचांग इत्यादि है वो व्यवस्थाएं तो शास्त्रों में नहीं मिलती, क्योंकि जो चंद्र प्रज्ञप्ति इत्यादि शास्त्र थे उनमें तो ज्योतिष का विज्ञान था। मगर आज के टाइम में तो फिर लौकिक रीति के अकॉर्डिंगली या जो संघ के पंचांग है उन्हें फॉलो किया जाता है। तो खैर जो क्रिया जिस समय निर्धारित है उसको उस टाइम करने से एक तो आत्मा को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, दूसरा सामाजिक एक रूपता बनी रहती है। और जब किसी क्रिया को सभी लोग उस वक्त पे करते हैं तो शोभा और एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। अब विचार करें, काल प्रति लेखना, प्रभु ने तो कहा कि वो 24 घंटे बोलो या दिन रात के 8 पहर बोलो। तुम्हारे पास तुम्हारे स्वाध्याय के लिए भी वक्त होना चाहिए। जो पढ़ा है उसके ऊपर चिंतन मनन इतना गहरा होना चाहिए कि वो जो सुना है पढ़ा है मीन्स जो खाया है वो पचने लग जाए। और उसके आगे विश्राम भी जरूरी है, क्योंकि अभी देह के साथ है। तो ये भी नहीं कहा प्रभु ने कि तुम देह का ख्याल रखना छोड़ दो। मीन्स जहाँ भोजन का प्रभु ने निर्देश दिया है वहाँ विश्राम का भी दिया। ये दोनों आवश्यकताएं किसकी हैं? देह की है, मगर उसकी आवश्यकता का ध्यान रखेंगे तभी वो देह हमारा सहयोगी हमारा साथी बन पाएगा। तो प्रभु ने कहा स्वाध्याय भी जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है और विश्राम भी जरूरी है और आहार भी जरूरी है। मीन्स तुम्हारा टाइम का डिवीज़न इस तरीके से हो कि कोई भी चीज़ प्रभावित ना हो। कभी कभी लंबी तपस्या करते हो, मगर जब तपस्या में नहीं हो तो तुम्हें अपने डाइट का भी ध्यान रखना है, निर्दोषता का भी ध्यान रखना है, विश्राम का भी ध्यान रखना है। और इसी को गीता में कहा है युक्त आहार विहार से। मीन्स जो व्यक्ति एक बैलेंस्ड एक संतुलित रूप से मीन्स चलता है, घूमता है, खाता है, विश्राम करता है, उठ जाता है। मीन्स जो व्यक्ति हर कार्य
जितना ज़रूरत है उस समय के अकॉर्डिंगली हर चीज़ को उतना उतना समय देता है, फिर उस व्यक्ति को परेशान नहीं होना पड़ता। और जो व्यक्ति उन क्रियाओं को समय के अनुरूप नहीं करता है, तो प्रभु ने कहा कि उस व्यक्ति की जिंदगी में दोषों का आना स्वाभाविक सा हो जाता है। जब दोष जिंदगी में आते हैं तो उन दोषों का प्रायश्चित करना जरूरी, उनका शुद्धिकरण करना जरूरी। तो हमारा अगला जो टॉपिक है 16वां बोल है प्रायश्चित कर। प्रायश्चित, प्रायश्चित किसे कहते हैं? बहुत बार अक्सर हम सुन लेते हैं लोगों को कि उस व्यक्ति ने ऐसा पाप किया और इस पाप की शुद्धि के लिए वो इतनी यात्राएं कर रहा है प्रायश्चित के रूप में। प्रायश्चित का मतलब जो दोष लगाया था उस दोष की कमी को पूरा करने के लिए, उस दोष की शुद्धि के लिए जो क्रिया, जो साधना अपनाई जाए उसका नाम है प्रायश्चित। प्रायश्चित इस शब्द को यदि हम थोड़ा सूक्ष्मता से देखें तो प्रायश्चित, प्रायश्चित, और प्राय कहा जाता है पाप को। किसे कहा जाता है? बिकॉज प्राय करके अक्सर इन मेजॉरिटी व्यक्ति पाप ज़्यादा करता है, धर्म भी कम करता है और पुण्य भी कम करता है, मगर ज़्यादा क्या चलता रहता है जिंदगी में? पाप चलता रहता है। पाप किसे बोला? पाशयति इति पापम, जो हमें बांधता है, जो हमें बंधन में बांधता है, जो हमारी प्रगति को रोक देता है। क्योंकि किसी के पैर में जंजीर बंधी है तो उसे तो उतना ही चल पाएगा ना जितनी लंबी जंजीर है, अदरवाइज वो आगे नहीं मूव कर पाएगा। तो जो हमें मोक्ष तक पहुंचने से रोक देता है उसका नाम है पाप। जो हमारी प्रगति को, हमारी खुशियों को भी बांध देता है उसका नाम पाप। अब वो 18 तरह के पाप है। प्राणातिपात, मृषावात, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। अब ये 18 के 18 जो पाप, पाप का मतलब हम ये ऐसी बुरी क्रियाएं हैं जो आत्मा को बंधन में बांधती है, आत्मा को पल्यूट करती है, आत्मा की प्रगति को रोकती है, आत्मा की, देखा जाए इस चद्दर को मैला बनाती। तो उसे क्या बोला? पाप। और प्राय करके ये व्यक्ति किसमें निमग्न रहता है? मशगूल रहता है, लगा रहता है पापों में, कभी मन से, कभी वाणी से, कभी शरीर के, देह के व्यापारों से, और कभी स्वयं पाप कर लेता है, कभी पाप के लिए दूसरे को प्रेरणा देता है कि तू कर, और कभी यदि किसी ने कुछ किया है तो उसको अप्रिशिएट करता है, तुमने बहुत अच्छा किया। मीन्स इन समस्त बातों से जब आत्मा ने खुद को मैला बनाया, उस मैला बनाने का नाम है उसने खुद को दूषित किया, या आत्मा ने अपनी प्रगति को रोकने के लिए जो बंधन खुद क्रिएट किया, जो बंधन खुद बनाया, जिस बंधन में खुद को स्वयं बांधा, अब उस बंधन का नाम है पाप। उस बंधन का नाम क्या है? पाप। और कहा प्रायश्चित, प्राय करके ये आत्मा पाप वृत्ति वाली है, और पाप वृत्ति वाली है तो उन पापों के पंख को, उस मैल को, उस इम्प्योरिटी को शुद्ध करने का, चित्त का यहाँ मीनिंग है शुद्ध करना। चित्त का मतलब यहाँ क्या है? शुद्ध करना। अर्थात हमने जो जो अशुभ क्रियाएं की, जो अच्छी नहीं थी, सिंपल मेथड है अच्छी बुरी को पहचानने का। जो हम अपने लिए चाहते हैं वो अच्छा है, जो हम अपने लिए नहीं चाहते वो बुरा है। हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति मेरे साथ प्यार से बोले, मेरी चुगली ना करे, मेरे से ईर्ष्या ना करे, मेरे ऊपर झूठा कलंक ना लगाए, मेरे को झूठा सिद्ध ना करे, मेरे बारे में झूठी बात ना बनाए, मेरी किसी चीज़ को उठा कर के छुपा ना ले जाए,
अर्थात हम हर तरीके से जो जो चीज़ अपने प्रति चाहते हैं उसे तो हम कहेंगे शुभ क्रिया, शुद्ध क्रिया, और जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसका नाम क्या हुआ? अशुभ क्रिया। हम सम्मान चाहते हैं, अपमान नहीं चाहते, तो सिंपल, जब आप किसी का सम्मान कर रहे हो तो आप पुण्य बांध रहे हो, और यदि तुम अपमान कर रहे हो तो पाप बांध रहे। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है पुण्य की और पाप की। तो खैर, पाप कर्म जिससे ये जीव प्राय करके करता रहता है, और उसके कारण जो आत्मा मलिन हो गई है, पल्यूट हो गई है, दूषित हो गई है, उसके ऊपर धब्बे दाग लग चुके हैं, और उन्हें दूर करने का, चित्त मतलब उन्हें प्योर करने का जो मार्ग, उपाय, रास्ता, माध्यम, मीडियम है, उसका नाम है प्रायश्चित। उसका नाम क्या है? प्रायश्चित। और ध्यान देना है, प्रायश्चित पहले हमने शब्द सुना था आलोचना, आलोचना, निंदना, ग्रहणा, प्रायश्चित। अब आलोचना में क्या किया गया? हमने अपनी उन गलतियों को अच्छे से पहले देखा, खुद देखा। खुद देखने के बाद हमने वो सारी गलतियों का लेखा जोखा गुरु के सामने रख दिया। उसका नाम है आलोचना। उसका नाम क्या है? आलोचना। हम गुरु ने उन बातों को सुन लिया और उसके बाद खुद को धिक्कारना, अकेले में बैठ करके कि मैंने ये गलत किया, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए था, मेरे को ऐसा क्या हो गया, कौन सा ऐसा पहाड़ टूट रहा था यदि मैं वो चीज़ ना करता। मगर खुद को कोसने का मतलब ये नहीं है कि तुम नेगेटिविटी में जा रहे हो। खुद को कोसने का मतलब है उस संस्कार को इतना डोमिनेट, इतना दबा करके नष्ट कर देना कि वो दोबारा से सिर खड़ा करके सामने ना आ सके। और जब धिक्कारा है और ग्रहणा, पब्लिकली आपने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। हम गलती को तो स्वीकार किया है, मगर अभी गलती, वो कमी, वो दोष, वो धब्बा अभी पूरा क्लीन हो गया है ऐसा तो फाइनली नहीं बोला जा सकता। कुछ दोष ऐसे होते हैं जो सिर्फ आलोचना से शुद्ध हो जाते हैं। मीन्स गुरु को बताया और आप निर्मल हो गए, आपने खुद को धिक्कारा, आप निर्मल हो गए, या आपने पब्लिकली अपने उस कमी को डिस्क्लोज कर दिया, लोगों ने देखा, लोगों ने धिक्कारा, और उस टाइम तुम शांत रहे अर्जुन माली की तरह, तो तुम क्या हो गए? प्योर हो गए। मगर कई बार दोष ऐसे रहते हैं जो इतने मात्रा से शुद्ध नहीं होते, तो उसके लिए बड़ा विधान, मीन्स बड़ा प्रायश्चित। जैसे सपोज करो कपड़े के ऊपर यदि दाग या धब्बा छोटा सा लगा है, तो उसको साफ करने के लिए पानी भी थोड़ा चाहिए, सरफ भी थोड़ी चाहिए। मगर यदि वही दाग या धब्बा बड़ा लगा है और देखा जाए ज़्यादा चिकनाई वाला लगा है, तो उसे धोने के लिए पानी भी ज़्यादा चाहिए, डिटर्जेंट भी ज़्यादा चाहिए, और पुरुषार्थ, मेहनत भी क्या चाहिए? ज़्यादा। इसी प्रकार हर दोष के लिए सिमिलर प्रायश्चित नहीं होता। हर दोष की शुद्धि के लिए सेम प्रायश्चित नहीं दिया जाता, बल्कि दोष कितना है, किस कंडीशन में किया जा रहा है, क्यों वो दोष का सेवन कर बैठा, अर्थात हर तरीके से उसके माइंड की भी काउंसलिंग की जाती है और उस सिचुएशन को भी समझा जाता है। फिर विचार करना है, गुरु जो अपने मुख से बता दे कि ऐसा कर लो, फिर शिष्य उसे स्वीकार करके खुद को प्योर कर लेता है, खुद को निर्मल, खुद को शुद्ध कर लेता है। अब प्रभु का तो कहना है जो प्रायश्चित करेगा वो आराधक होगा, अपने दोष को यदि दूर करेगा तो मेरे मार्ग का आराधक होगा। अदरवाइज जयकार लगाने से या जस्ट माला गिनने से तुम उस प्योरिटी तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें करना वास्तव में मुश्किल है, मगर एक आत्मा थी जो आत्मा की पवित्रता की ही गवेषक, उसको ही सर्च कर रहा है, मेरे को स्टेबिलिटी मिले, मुझे शांति मिले, तो उसके लिए प्रभु ने कहा उसे प्रायश्चित स्वीकार करना चाहिए। अब प्रायश्चित तो कह दिया कि स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु से प्रश्न आया था, पायचित्त करणेण नंग भंते जीवे किम जणे, कि हे प्रभु प्रायश्चित करने से आत्मा में क्या पैदा होता है, मतलब आत्मा में
कौन सा ऐसा बल पराक्रम पैदा हुआ। मीन्स विचार करो, यदि बल पैदा हुआ तभी उस दोष को धोएगा ना, तभी तो उस दोष को उखाड़ फेंकेगा जो अपनी जड़ें जमा चुका है। तो प्रायश्चित करने से ऐसा बल पैदा होगा कि वो जन्मों जन्मों के भी उन दोषों को क्लीन कर सकता है, अर्थात उन दोषों को दूर कर सकता है। तो पायच्छित्त करणेन, यहाँ पर पायच्छित्त करणेन का एक और मीनिंग आ जाता है, जिसके द्वारा पाप कर्म का छेदन हो। पावम छिंदई जमह, अर्थात जिसके द्वारा पाप छिन्न भिन्न हो जाए, नष्ट प्राय हो जाए, अर्थात पूरी तरह से वो पाप अपना फल देने की क्षमता से रहित हो जाए। जिस क्रिया के द्वारा, उस क्रिया का नाम है प्रायश्चित करण। करण का मतलब करना। प्रभु से क्वेश्चन दिया ना कि हे प्रभु, प्रायश्चित करने से क्या मिलेगा, तो प्रभु ने कहा पायच्छित्त करणेन पावकम विसोहिं जणयति निरअय्यारे यावी भवई, अर्थात प्रायश्चित करने से आत्मा अपने पाप कर्मों की विशेष शुद्धि करता है। पाप कर्मों की क्या करता है? विसोही का मतलब विशेष शुद्धि। विशेष शुद्धि मीन्स अच्छे से अपने पाप के कारण जो आत्मा की चादर पे दाग लगे हैं उन्हें अच्छे से क्लीन कर लेता है। किसके द्वारा? प्रायश्चित के द्वारा। और प्रभु कहते हैं फिर वो आत्मा निरअय्यारे यावी भवई, मीन्स वह आत्मा निरतिचार हो जाती है। निरअतिचार मतलब, निर का मतलब रहित, निर का मतलब रहित, और अतिचार का मतलब यहाँ सिंपल समझे तो दोषों से रहित हो जाती है। उसकी जिंदगी में फिर कमियां नहीं रहती, फिर वो परफेक्ट अर्थात परफेक्शन की ओर आगे बढ़ने लग जाता है, उसमें संपूर्णता बढ़ने लग जाती है। और जो प्रायश्चित करेगा उसके लिए तो कहा, जो नहीं करेगा इट मीन्स वो अपूर्ण ही रहेगा, वो कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्यक्ति प्रायश्चित तो करे, मगर एक क्वेश्चन है कि वो ऐसा दोष लगाता ही क्यों है? ऐसा दोष, हाँ, उसने अटेम्प्ट ही ऐसा क्यों किया कि जिसके लिए उसको बाद में सुधार करना पड़े। सपोज करो ना, बच्चे ने कॉपी पे कुछ लिखा है, यदि वो गलत है तो टीचर क्या बोलते हैं, इसको काटो, इसको दोबारा से लिखो। अब काटो और दोबारा से लिखने का मतलब क्या है? उसे क्लीन करने का मतलब ही प्रायश्चित है। उसे क्लीन करो, उसे सुधारो और पुनः सही वाला लिखो। मगर वो बच्चा सोचता है कि मैंने पहले गलत लिखा ही क्यों, पहले गलत लिखा ही क्यों? उसमें बहुत से रीज़न हो सकते हैं। इसी प्रकार जिंदगी में व्यक्ति यदि कुछ गलत अटेम्प्ट कर बैठता है, गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई बहुत बार व्यक्ति सिर्फ चेक करने के लिए ये करने से क्या होता है, या बहुत बार व्यक्ति सामने वाले को compete करने के लिए कि तू मेरे को छोटा समझता है, मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। तो मीन्स बहुत से ऐसे कंडीशंस रहती हैं जिसके कारण व्यक्ति दोषों का सेवन कर बैठता है। तो वो 10 बातें आती है। दोष को शास्त्रों में प्रतिसेवना कहा है। प्रतिसेवना मतलब दोष की सेवन करना। तो पहला रीजन बताया है दर्प के कारण। दर्प का मतलब है घमंड। पहला मीनिंग दर्प का है घमंड, और दर्प के साथ कंदर्प भी कह दिया जाता है। कंदर्प का मतलब है काम वासना, अर्थात कभी कभी व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा बड़ा सिद्ध करने के लिए तू ही करता मैं भी कर सकता हूँ, मीन्स आजकल बोलते हैं ना पीयर प्रेशर, वो पी रहा है हमें बोल रहा है तू भी पी, तू नहीं पीता, तू तो बिल्कुल ऐसा ही है, बैकवर्ड है, कितना कुछ बोलते। फिर वो बताने के लिए नहीं नहीं मैं भी बहुत हाई स्टैंडर्ड वाला हूँ। अब देखना तो यही है ना, उसने खुद की इमेज को बड़ा सिद्ध करने के लिए गलत चीज़ कर ली, मगर उसका लाभ तो नहीं। अब यदि उसको रियलाइज होता है तो फिर वो जाके गुरु के चरणों में पहुंच जाता है कि मैंने इस कंडीशन में जस्ट उसको दिखाने के लिए कि मैं भी कर सकता हूँ, मैंने ये काम कर दिया। अब विचार करना है, सिंह गुफावासी उस अणगार ने भी, जिसने जब देखा कि स्थूलिभद्र जी को तो गुरुदेव ने इतना वेलकम किया, खड़े हो गए आसन से, उसको इतना आशीर्वाद दिया, और मैं भी तो इतना बड़ा चौमासा, इतनी
हॉरिबल जगह पे करके आया हूँ, भयानक जगह पे करके आया, मुझे तो कुछ नहीं कहा। मगर जैसे ही वो कोषा वैश्या के बिना गुरु की आज्ञा के जस्ट बोल करके वहाँ गया, और पहली ही रात को क्या हो गया, विचलित हो गया। अर्थात दर्प के कारण, घमंड के कारण व्यक्ति खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी दिलाने के लिए, खुद को ज़्यादा अच्छा सिद्ध करने के लिए बहुत बार ऐसा कार्य करने के लिए चल पड़ता है कि जिसकी अभी उसमें योग्यता नहीं आई, और अयोग्यता के कारण वो व्यक्ति हार जाता है और दोष का सेवन करने के लिए तैयार हो जाता है। सेकंड पॉइंट है प्रमाद। प्रमाद का मतलब लापरवाही, प्रमाद का मतलब विकृति, अर्थात कभी क्रोध के कारण, कभी अभिमान, कभी माया, कभी लोभ, अर्थात कभी विकथाओं के कारण, कभी निद्रा के कारण, कभी विषय वासनाओं के कारण, कभी मद्य आदि के सेवन के कारण व्यक्ति जब दोषों का सेवन कर बैठता है, अब दोष लगा लिया तो दोष की शुद्धि अनिवार्य है। तो दोष की शुद्धि तो सेकंड स्टेप है, मगर फर्स्ट स्टेप क्या है, उसे खोजना कि उसने दोष लगाया क्यों है, किस कंडीशन में और क्यों लगाया। और तीसरा रीजन बताया है अनाभोग अवस्था। अनाभोग का मतलब व्यक्ति को खुद को अपना होश ही नहीं था, उसको अनअवेयरली उसने इस चीज को ले लिया, पता नहीं था, मगर जैसे ही ख्याल आया तो वो कहता है दोष तो दोष है, भले मैं जागते हुए उसको सेवन करूं, भले मैं बेहोशी में सेवन करूं। तो वो कहता है नहीं भाई, मेरा तो इसका क्या करवा दो, प्रायश्चित करो। अब साधु सती जी महाराज है, कभी कौमा की स्थिति में आ गए हैं, तो यदि किसी दोष का सेवन करवा दिया सपोज, तो वो जब सपोज दोबारा से स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, तो वो उनको सारा बताया जाता है, आपको इसी सिचुएशन में आपको ये चीज़ हमने दी है, तो बोलते हैं कि उस चीज़ का भी मेरा क्या करवाओ, प्रायश्चित करवाओ। और प्रायश्चित देखा जाए उसके लिए व्यक्ति खुद प्रस्तुत होता है कि मुझे अपना ये दोष शुद्ध करना है। दंड जो है वो पनिशमेंट है, वो थोपी जाती है, वो तुम उसको पकड़ते हो, भागना चाहता है, मगर इस प्रायश्चित में व्यक्ति खुद सरेंडर करता है और कहता है मैं इस कमी से उभरना चाहता हूँ, मुझे अपनी गलती से प्यार नहीं है, मैं सुधरना चाहता हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए। अर्थात प्रायश्चित एक बहुत शुद्ध अवस्था है, दंड एक आपराधिक श्रेणी वाली अवस्था है। और अगला पॉइंट आता है आतुरता। आतुरता का मतलब अधीर हो जाना, व्याकुल हो जाना, इम्पेशेंट हो जाना। कभी व्यक्ति काम से आतुर होता है, कभी व्यक्ति क्षुधा भूख के कारण आतुर होता है। अर्थात यदि भूख सही नहीं जा रही तो व्यक्ति कहता है भाई जो मिलता है वो ले आओ, हाँ जो मिलता है सो ले आओ, मगर विचार करना है दोष तो दोष है। यदि ऐसी सिचुएशन में कुछ गलत किया या कुछ गलत खाया तो उसके कारण जो आत्मा में कर्म आया है उसकी धुलाई के लिए प्रायश्चित आवश्यक है। अगला शब्द दिया है आपत्ति। आपत्ति का मतलब जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब व्यक्ति बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है, और उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए या व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत करता है या कुछ सही करना चाहता है, मगर सही से उस चीज़ का इलाज नहीं हो रहा। मीन्स उस आपत्ति की स्थिति में, सिचुएशन में भी व्यक्ति दोष का सेवन कर बैठता है। अगला पॉइंट है संकीर्णता। संकीर्णता ये साधु के लिए ज़्यादा है। सपोज करो एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ 5 संतों की गोचरी तो आराम से मिल जाती है, मगर उसी क्षेत्र में 20 संत आ गए तो तब लोग तो फिर ना, अभी तक तो अपने लिए बनाते थे, उसमें से महाराज 1 फुल्का 2 फुल्का ले लेते थे, मगर अब क्या हो गया, अरे हमारे क्षेत्र में इतने संत हैं, वो ज़्यादा बनाते हैं। ज़्यादा बनाते हैं मीन्स साधु के निमित्त से बनाया जा रहा है, तो जो दोष है उसको तो हम दोष ही कहेंगे ना। तो प्रभु ने कहा कि जो संकीर्ण दोष है तो वो इस तरीके से लगेगा। और आगे चले तो सहसाकार। सहसाकार का मतलब, सहसा मतलब अचानक। अचानक को हम यूं भी बोल सकते हैं एक्सीडेंटली।
आप बचाना चाहते थे, वैसा करना नहीं चाहते थे। सपोज आप चल रहे थे, चलते चलते आपका ध्यान पूरा धरती पे ही था, मगर फिर भी एक पाँव के नीचे चींटी आ गई, तो आपके मन में क्या एक बोझ सा होता है, अरे मेरे पता नहीं मैंने अचानक कैसे पैर रख दिया, या कुछ अचानक आपके मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकल जाता है कि जो आपको बाद में अफसोस देता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अर्थात बहुत बार वो चीज़ें अचानक हो जाती। अब अचानक हुई है, सपोज करो ना आपकी राइफल से अचानक गोली चल जाए, अब चलेगी तो उसका कुछ ना कुछ तो आएगा ना रिजल्ट, और उसकी पनिशमेंट भी आपको, सरेंडर करेंगे तो वो प्रायश्चित है, कोई दूसरा आपको पनिश करेगा तो वो दंड है। अर्थात जिंदगी में कई बार व्यक्ति सहसा अर्थात अचानक किसी दोष का सेवन कर बैठता है, करना नहीं चाहता था, इंटेंशन नहीं थी, मगर वो सोचता है कि ऐसा भी क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो उसके शुद्धिकरण के लिए भी प्रायश्चित लेता है। अगला पॉइंट है भय। कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है, व्यक्ति डर का मारा जो नहीं करना उसे करने के लिए तैयार हो जाता है। मान लो कोई व्यक्ति ध्यान अवस्था में खड़ा है और किसी ने मजाक में कह दिया तेरे पास ना सांप आ रहा है, अब उसने क्या कर लिया, अपना ध्यान, अब डर ही तो है ना। डर का मतलब हमें अपने देह के प्रति आसक्ति ही है, और उस आसक्ति के कारण हमें भय है, क्योंकि जिसके प्रति हमें ज़्यादा आसक्ति होती है उसके बिछुड़ने का उतना ही ज़्यादा खतरा होता है। और वो खतरा किसी भी तरह का हो सकता है। बच्चा बीमार है और बच्चा बीमार है, बच्चा कहीं अचानक अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए, तो वो माँ अलग अलग जगह पे गई और उसने देखा कि ये मंत्र देने वाला, ये झाड़ फूंक करने वाला, इसने बोला ऐसी ऐसा बना करके ऐसा बहा दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, कोई उपाय बता दी, और उसने किया, और कर्म ऐसा था कि उस निमित्त से वो ठीक भी हो गया। मगर वो जानता है कि शुद्ध मार्ग ये आत्मा के सम्यक दृष्टि का मार्ग नहीं है। मगर उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने उस सिचुएशन में आपत्ति भी थी, भय भी था, तो मैंने ऐसा किया, अदरवाइज मैंने ऐसा करना नहीं था। अब ये क्रिया दोबारा से ना हो, इसके लिए मैं इसका क्या स्वीकार करूँगा, प्रायश्चित स्वीकार करो, उसका मैं स्वयं दंड मांगूंगी। गुरुदेव, मैं पुनः इस प्रकार भटकना नहीं चाहता, अतः आप मुझे प्रायश्चित कृपा करें। अगला पॉइंट है प्रद्वेष। प्रद्वेष मतलब कई बार व्यक्ति के हृदय में किसी के प्रति द्वेष, नफरत, घृणा होती है, और उस नफरत के कारण व्यक्ति सामने वाले में अच्छाई नहीं देखेगा, क्या देखेगा, बुराई देखेगा, और अपनी ओर से ही बात बना करके उसके ऊपर थोप भी देगा। और सपोज करो तुम कन्वर्सेशन कर रहे हो और उस कन्वर्सेशन में कोई ऐसी बात आ गई कि जिसमें उस व्यक्ति ने तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ उसमें उस व्यक्ति में कुछ ऐसी कमी तो है, और तुमने रिकॉर्ड तो सारा किया था मगर तुमने क्लिप उतना सा काट लिया, हाँ उतना सा क्लिप काट करके उस व्यक्ति को भिजवा दिया कि देख भाई तेरे बारे में ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। सिचुएशन नहीं पता कि तुमने पहले कितनी लंबी चौड़ी बातें की है, और उसके बाद उस व्यक्ति ने कुछ एग्री कर कर थोड़ा सा उसके बारे में बोल दिया, मगर तुमने उस द्वेष भावना के कारण कि इसके साथ लोगों की ज़्यादा बनती है, लोग इसे ज़्यादा रिगार्ड देते हैं, अब इसको मैं नीचे गिराऊँ, मीन्स तुमने किसी को क्या किया, किसी को आहत किया द्वेष के कारण। तो द्वेष के कारण यदि किसी का नुकसान हुआ है, रियलाइज तो हो रहा है ना, जब अच्छा सुनने आते हो, कुछ अच्छा प्रवचन सुनते हो, पढ़ते हो, तो रियलाइज होता है कि मैंने यूं ही किसी को बदनाम किया, उस द्वेष के कारण मैंने यूं ही किसी को तकलीफ पहुंचाई। हे प्रभु, वो कर्म तो भोगना पड़ेगा। अब रियलाइज हुआ तो वो गुरु चरणों में आता है, गुरुदेव मैंने ऐसा ऐसा इस टाइम ऐसा किया था, मगर मैं उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित चाहता हूँ। सबसे उत्तम प्रायश्चित तो यही है, तुम स्वयं उस व्यक्ति के चरणों में पहुँचो, समीप जाओ और उसको सारी घटना फर्स्ट ए से लेकर जेड तक बोल दो। वो व्यक्ति जब तुम्हारी सरलता को देखेगा वो स्वतः तुम्हें माफ़ कर देगा। मगर यदि तुम ये सोचो कि जाना तो
उचित नहीं है तो तुम अपने गुरु चरणों में भी आ सकते हो, उनके चरणों में आकर के भी उसका प्रायश्चित ले सकते हो। मीन्स व्यक्ति दोष कब लगाता है? जब दिल में किसी के प्रति क्या होगा? द्वेष है ना, तभी तो हम किसी के बारे में कितना कुछ गलत फैला देते हैं। उसके बारे में यदि किसी ने एक पोस्ट, कुछ मैसेज ऐसा गलत बना के भेजा और हम उससे सर्कुलेट कर देते हैं, मगर इससे मिला क्या? इससे मिला तो कुछ नहीं। और अगला पॉइंट है विमर्श। विमर्श का मतलब विमंसा, मीन्स कई बार व्यक्ति परीक्षा के लिए, चेक करने के लिए दोष का सेवन कर लेता है। अब सपोज करो बाहर बारिश है या नहीं है, साधु चेक करना चाहता है तो कई बार क्या कर देते हैं आगे, अब हाथ किया तो पानी की बूंद पड़ गई एकदम से, फिर एकदम अंदर की ओर खींचा और क्या ख्याल आया कि ये क्या हो गया, अब काय की विराधना होगी। अब वो क्या सोचता है कि मैंने तो किसके लिए हाथ बाहर किया था, चेक करने के लिए, मगर खुद को एहसास है दोष तो हो गया। अब उसकी शुद्धि के लिए अब गुरु बोलेंगे कि तुम आलोचना कर लो, कायसर कर लो, वो उनकी मर्जी है। और आगे देखे तो सपोज आपका तो चीनी का त्याग है, मगर तुम्हारी आहार में जो चीज़ आई है तो तुमने कहा अभी मैं किससे पूछूं, चलो मैं चेक करके देखती हूँ। और जैसे चेक किया तो पता चला इसमें तो क्या है, मीन्स चेक करने के लिए कई बार व्यक्ति दोष का सेवन कर बैठता है, मगर उसको दूर करने के लिए भी है क्या है माध्यम, कि गुरु चरणों में जाए, गुरुओं को बताए और उसकी शुद्धि करे। अब मेघ अणगार का भी हम सुनते हैं। मेघ अणगार, उनके मन में क्या आया था कि मैं तो ऐसा माहौल नहीं देख सकता। देखो ना, कल तक तो मुझे राजकुमार युवराज जी बोल रहे थे और आज सारे मेरे आसन पे पैर धर धर के जा रहे हैं। मगर जब प्रभु के चरणों में आए तो प्रभु ने पूर्व जन्म का सुनाना शुरू किया कि तुम पूरब के तीसरे भाव में देखो कि तुम मेरु प्रभाती थी। अब सुमेरु प्रभु 7 दिन का उपसर्ग, और फिर जब 2.5 दिन तक जंगल में आग लगी रही, एक खरगोश की रक्षा के लिए तुमने 2.5 दिन अपना पांव उठाए रखा, आग शांत हुई, सब चले गए, तुमने सोचा कि मैं भी चलूं, मगर जैसे ही चलने के लिए कदम बढ़ाया वो पांव सुन्न हो गया, धरती पे गिरे। 3 दिन तक कराहते रहे, मगर फिर भी मन में बड़ा संतोष है कि मैं किसी के काम आ सका, मैं किसी के काम आ सका। और इतने शुभ भावों के पर्याय, अनुकंपा के कारण, तुमने उस दया भाव के कारण सदा सदा के लिए नरक त्रयंच आयु के दरवाजे तो बंद कर दिए, और वहां से काल करके तुम कहाँ आए, राजा श्रेणी के यहाँ। और यहाँ पर भी रिद्धि समृद्धि से भरपूर, और तुम्हें वैराग्य हुआ, तुमने दीक्षा अंगीकार की, और आज उस छोटे से कष्ट से तुम घबरा करके क्या बोल रहे हो, मुझे संयम छोड़ करके राजमहलों की ओर पुनः जाना है। तो जैसे ही प्रभु से सारा कुछ सुना, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, ये नहीं भगवान ने कहा मान लिया बस, वो सारी चीज उनको खुद दिखने लग पड़ी। जब दिखने लग पड़ी तो आंखों से आनंद के अश्रु, पश्चाताप के नहीं, किसके अश्रु आए, आनंद के, खुशी के। किस चीज की खुशी है, कि मैं पतित होने जा रहा था, मेरे को मेरे भगवान ने संभाल लिया, बड़ी खुशी है अंदर से। और देख रहे हैं कि मैं क्या था और आज क्या हो चुका हूँ, अर्थात आंखों से आंसू आ रहे, और प्रभु से सारी बात निवेदन की कि मैंने ऐसा ऐसा सोचा था प्रभु, मगर अब इन आंखों को छोड़ करके मैं और कोई संभाल अपने देह की नहीं करूँगा, मीन्स अपना सारा शरीर उन निर्ग्रंथों की सेवा में अर्पित करूँगा, साधुओं की सेवा में लगा दूंगा। मगर अब कहा कि प्रभु मेरे मन में वो शंका आई थी, संयम छोड़ने का भाव, उन संतों के प्रति भी ऐसे भाव आए थे, इसलिए मैं तो अपने संयम प्रयास से पतित हो चुका हूँ, इसलिए आप मुझे प्रायश्चित। भगवान ने नहीं कहा तुम प्रायश्चित करो, किसने कहा स्वयं, मेघ कुमार ने, मेघ अणगार ने, अर्थात मूल प्रायश्चित, पुनः दीक्षा उसको त्याग करके कौन सी दीक्षा, नई दीक्षा ग्रहण की कि मैंने ऐसा भावों से चिंतन किया। तो उस प्रायश्चित से क्या हुआ, उनकी आत्मा निर्मल हुई, उनकी आत्मा आराधकता की श्रेणी में आ गई। गुरुदेव पधारे।
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो मेघ अणगार ने पुनः संयम ग्रहण किया। ये नहीं सोचा मेरा वो दिन चला गया, यदि उस दिन सपोज साथी दीक्षा लिए हुए होंगे तो उन्हें मुझे वंदना करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं। ये सोचा दोष था, दोष की शुद्धि के लिए प्रायश्चित जरूरी है, और प्रभु के चरणों में पुनः मूल दीक्षा वो ग्रहण की। तभी तो क्या कहा कि दुनिया में पुल्लणहारा तो ये सारा संसार है, मगर अपनी भूल को स्वीकार करने वाला कोई कोई होता है। तो क्या लिखा, पुल्लणहारा ये जग सारा, पुल्लता हर कोई सकदा है। पुल्लणहारा ये जग सारा, पुल्लता हर कोई। पुल्लनु मन के गुरु चरणा विच, पुल्लनु मन के गुरु चरणा विच, भुल बख्शौंदा कोई कोई, भुल बख्शौंदा। अरबा खरबा दी दुनिया चो, अरबा खरबा दी दुनिया चो, गुरु दर आंदा कोई कोई, गुरु दर आंदा। गुरु दर अपना मान गवा के, गुरु दर अपना मान गवा के, शीश झुकांदा कोई कोई, शीश झुकांदा। जे तो चाहे मैं ओ बन जा, सौखी जइए गल नहीं। जे तो चाहे मैं ओ बन जा, सौखी जइए कहण अनुसारे कह लेंदे पर, कहण अनुसारे कह ले कर दिखलांदा कोई कोई, कर दिखलांदा। गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं, हर कोई कहता सुने आए।
बिना गत नहीं, शाम बिना पत नहीं, हर कोई कहना पर गुरुआं दे सिखया मन के, कर पर गुरुआं दे सिखया धर्म निभांदा कोई कोई, धर्म निभांदा अरबा खरबा दी दुनिया चो, अरबा खरबा दी दुनिया चो, गुरु दर आंदा कोई कोई, गुरु दर आंदा। तो विचार करना है, दुनिया में लोग गुरु के द्वार पे, भगवान के द्वार पे जाते तो है, मगर इसलिए जाते हैं कि मैंने पाप भी बहुत किए हैं, मगर हे प्रभु मेरे पापों का मुझे फल ना मिले, मेरे पापों का मुझे फल ना मिले। मगर प्रभु ने क्या कहा, ये सन्मार्ग नहीं है, ये सही रास्ता नहीं है। शांति के लिए तो गलती की है तो तुम प्रभु से ये कहो कि हे प्रभु मुझे इतना बल बख्शो कि मैं अपने उस कर्म का फल स्वयं भोगूं, मैं उसके लिए किसी को दोष ना दूं। तो समय खूब हो रहा है, गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।